सर्व कल्याणकारी पवित्र जीव का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अभी अभी बुधवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात। धीरे 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 समय ढलता जा रहा है, संध्या उतर रही है। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ भामा कलापम, सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी और माधवी के साथ उसका जो संवाद है इस पे अभिव्यक्त किया गया है। कृष्ण के साथ का प्रेम, कृष्ण के साथ का विरह, ये पूरा का पूरा जो आज की अभिव्यक्ति है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पर आधारित है। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी जी को समाधि में प्राप्त हुई। सिद्धेंद्र योगी भरतनाट्यम के बहुत, जिसे हम कहें, निष्णात, हृदय से जुड़े हुए थे भरतनाट्यम के साथ। पूरे भारत भ्रमण के बाद वो कुचिपुड़ी गांव में स्थिर हुए आंध्र प्रदेश में, और वहाँ उसे ये नाट्यम का साक्षात्कार हुआ और उसने भारत की पवित्र भूमि पर ये अद्भुत नृत्य शास्त्र को जन्म दिया। अब मैं किस तरह से इस नृत्य शास्त्र के साथ जुड़ा इसकी बात करता हूँ। मैं 4th स्टैंडर्ड में था। उस समय एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। वही शांताराम की अद्भुत नृत्य पर आधारित फिल्म। क्या होता है कि एक बार मार्केट में मैं मेरी भाभी के साथ गया था। मैं बहुत छोटा था, 4th स्टैंडर्ड में था। मैं पोस्टर देखता हूँ, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, बड़ा पोस्टर। इसमें इसकी जो नायिका है संध्या, इसको थाली पर नृत्य करते हुए दिखाया गया और पूरा इस तरह से पोस्टर में संध्या का पोस्टर था। ऊपर लिखा था जल बिन बिजली नृत्य बिन बिजली, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। ये पोस्टर का देखना, दर्शन करना, साग मार्केट थी, सब्जी मंडी, और मेरे भीतर कुछ छुआ मुझे, ऐसा ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये इस तरह की इसे अभिव्यक्त करना भाषा में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन ऐसा समझो आप कि एक अज्ञात विद्युत ने मुझे छुआ। मुझे बहुत प्रेम था नृत्य के प्रति, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं जानता था शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि भारत के शास्त्रीय नृत्य इस तरह से है, इसका प्रागट्य इस तरह से है, इतने शास्त्रीय नृत्य है, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन थाली पर नृत्य का प्रागट्य मेरे भीतर से, मुझे ऐसा लगा कब मैं घर जाऊं, मैं भी थाली के ऊपर खड़ा रहूं और मैं थाली पर नृत्य करूं। ऐसा अंदर से भाव आने लगा और कुछ मुझे छुआ। ये किस तरह से होता है, आज मैं पूरी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ इस बात को। जैसे कि जिस उद्गम से कुचिपुड़ी प्रकट होता है, सिद्धेंद्र योगी जी के शरीर के माध्यम से उसके द्वारा प्रकट होता है, वही उद्गम से मेरा जुड़ाव भी होता है। क्योंकि हृदय से जब तुम नृत्य के साथ जुड़ते हो, संगीत के साथ जुड़ते हो, या कोई भी कला है, तुम्हारा संबंध होता है उद्गम के साथ। उद्गम की शक्ति तुम्हें छूती है, पता नहीं चलता उस वक्त। उसके बाद जब भी मुझे समय मिले, क्योंकि ऐसे तो कोई थाली पर मुझे खड़ा रहने ना दे, मैं जो रसोई घर था वहाँ से थाली चुरा के ले जाता था और फिर थाली पर खड़े रहने की प्रयत्न करता था। पाँव में छाले पड़ जाते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें स्पेसिफिक थाली होती है जिसे कुचिपुड़ी में कहते हैं तरंगम। ये थाली के ऊपर सर्व दिशाओं की प्रार्थना है। आगे भी दिखाऊंगा, मैंने दिखाया भी है, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। पाँव में छाले पड़ जाते थे। घर में चर्चा होती थी कि ये थाली
जो सर्वेंट आते थे उसे डांट पड़ती थी कि आप थाली तोड़ रहे हो, कई बार टूट भी जाती थी क्योंकि स्टील की थाली है, मैं उस पर खड़ा रहूं तो थाली टूट भी जाती थी। लेकिन उस समय से थाली का नृत्य मुझे बहुत भीतर से मेरा संबंध उसके साथ बनने लगा। इसके साथ एक और घटना है, जो बचपन में मेरा शास्त्रीय नृत्य की अभिव्यक्ति जिसे हम कहें प्रकट करना, उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि चलो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली में अनेक बार देखूं, ऐसा तो था नहीं। और उस वक्त का जो समय था, हम कभी कभी 4 महीने में एक आध समय फिल्म देखने जाते थे, कई बार तो साल में एक बार फिल्म देखने को मिलती थी। स्ट्रिक्ट था हमारा घर का जो एटमॉस्फेयर था। तो जो कुछ भी भीतर से आता था उसको अभिव्यक्त करने का जो माध्यम था वो उस वक्त का फिल्म संगीत और फिल्म संगीत के साथ जुड़े हुए शास्त्रीय नृत्य। अब ऐसे 3 नृत्य मैं आपको कहता हूँ। एक नृत्य था दीवाने तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझी में कहीं, आधा 3 ताल इसका ताल रहता है। दूसरी रचना इस तरह से, फिर का बदन तो गीतों के साए निकल पड़े, पायलियाँ बांवरी बाज पायलियाँ। अब जैसे जैसे बचपन में ये सारे नृत्य जब रेडियो पर बजते थे, मैं उस पर प्रयत्न करता था। जो कुछ मेरे भीतर से आता था उसको अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता था। आगे जब मैं जानने लगा कि ये भरतनाट्यम है, मेरा जो पहले गुणवयी संपर्क हुआ जिस नृत्य शास्त्र से, वो हुआ भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम और कथक। और उसके बाद फिर से मैंने फिल्मी रचनाओं का कंपोजिशन प्रारंभ किया, मेरे अपने आनंद के लिए। ऐसा नहीं कि स्टेज वर्क के लिए, लेकिन मेरे अपने निजानंद के लिए एकांत में इस पर मैं वर्क करता गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो सारी रचनाएं हैं इसमें भरतनाट्यम मुख्य भाग नहीं है, अभी कुछ और है, ऐसा भीतर से आने लगा। ये पॉइंट है, वो भी फिर से मेरा जुड़ाव होता है कुचिपुड़ी क्या उद्गम जो है, जहाँ से कुचिपुड़ी नृत्य प्रकट होता है उसके साथ। और धीरे 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 मुझे पता चलने लगा कि ऐसा एक नृत्य शास्त्र है जो सिद्धेंद्र योगी जी महाराज ने प्रकट किया, और इसे कहते हैं कुचिपुड़ी। आज मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ, जो स्टेज पर आप देख रहे हो कुचिपुड़ी, इस तरह से नहीं, लेकिन किस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र प्रकट होता है, उद्गम से कैसे नृत्य प्रकट होता है, ऐसा मेरा प्रयत्न है। ये है इसकी रचना, इसे कहते हैं भामा कलापम। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। एक बार और बता दूँ अबाउट श्रृंगार, आप देखोगे ये चोटी है। अब जो कुचिपुड़ी है इसमें नृत्य में इस चोटी को फ्री रखा जाता है, पूरी की पूरी चोटी। ऐसा समझे जो रीढ़ है, रीढ़ उसका बहिर्गामी प्रदर्शन है शक्ति का, जो भीतर शक्ति का संचालन होता है नृत्य में, उसका मुख्य माध्यम है। जैसे शक्ति का नीचे से ऊपर उठना, ऊपर से नीचे जाना, पैर की ओर से मस्तिष्क की ओर जाना, मस्तिष्क की ओर से पैर की ओर जाना, हाथ में जाना, लेकिन ये कंट्रोल होता है रीढ़ से। इस रीढ़ को बाहर चोटी के माध्यम से दिखाया जाता है, यहाँ तक कि जिस तरह से पीठ के कुछ स्टेप्स है जिसमें ऑडियंस की ओर पीठ आती है, बैक। अगर आपकी देखने की सूक्ष्म दृष्टि है, स्टेप वर्क, आप चोटी की हलन चलन से देख सकते हो कि ये स्टेप वर्क ठीक है या गलत है। और पूरी की पूरी चोटी जो है दिखाई जाती है कुचिपुड़ी में, उसका संबंध रहता है चक्रों के साथ। ये जो आप देखोगे चोटी में जो श्रृंगार, ये चक्रों का श्रृंगार है कि हमारे भीतर जो चक्र है, सब चक्र की शक्ति जुड़ती है रीढ़ के साथ और इसे
जो शरीर की आभा है इसमें चोटी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नित्य सुदर्शन।